अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो, नई क्लास और नए चैप्टर के साथ। चैप्टर वही पुराना है हमारा। हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1 से 3 तक कर ली थी। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 4 से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 4 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कोई भी डेसिमल आप लोगों से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका और जो आपको आगे तक याद रखने की बहुत ज़्यादा होता है कि डेसिमल हटता है। तो डेसिमल जब हटता है तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 लगता है। डेसिमल हटाने पर हम 1 लगाते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगाते हैं। जैसे डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है तो मैंने यहाँ पर 1 0 लगा दिया। ऊपर वाली वैल्यू विदाउट डेसिमल लिखी जाएगी। ठीक है, अगर ये रिड्यूस फॉर्म में आ सकता है तो मतलब अगर ये दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं तो हम इसे कट करके मज़ीद लिखेंगे। अगर नहीं आते तो हम इसे एज इट इज फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास इवन और ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर है, 0 आपके इवन नंबर्स में आता है और 10 के डबल या 5 के डबल में 287 आपके पास नहीं आता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 0.56। सो डेसिमल हटेगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगे, ऊपर 56 एज इट इज आ जाएगा। 56 अपॉन 100 दोनों एक टेबल में आते हैं कि दोनों इवन नंबर्स हैं, तो आप कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो मैं 2 से स्टार्ट करूँ। 2 5 10 यानी 2 50 100, 2 2 4, 2 8 16, 2 25 50, 2 14 28। अब 4 और 5 दोनों इवन और ऑड नंबर आ गए तो 14 अपॉन 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 8299। डेसिमल हटेगा 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब 9 और 0 इवन और ऑड नंबर है। ठीक है, इवन और ऑड नंबर है, दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब डेसिमल को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया, वो कह रहे हैं फ्रैक्शन को वापस से आप डेसिमल में चेंज करें। ओके, डेसिमल को जब भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसे हम डिवाइड करते हैं, और कभी भी ऐसा ना करें कि बड़ी वैल्यू बाहर और छोटी वैल्यू आप अंदर रख रहे हो, उससे आपका जो फ्रैक्शन का जो डेसिमल में कन्वर्जन है वो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखें कि आपको डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रखना है और न्यूमरेटर हमेशा अंदर रखना है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर रहेगी और ऊपर वाली वैल्यू अंदर। ये डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है। अब 5 की टेबल में 6 नहीं आता तो 5 1 5, 6 में तो 5 माइनस किया, आपके पास 1 बचा। अब 5 की टेबल में 1 नहीं आता, आपने डेसिमल लगाया और 0, तो 5 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10। तो मेरा यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 1.2। अगला है 2 अपॉन 5, 5 बाहर 2 अंदर। 5 टेबल में 2 नहीं आता, डेसिमल लगा के 0, 5 4 20 माइनस किया तो आपका इसका आंसर आ गया 0.4। अगला है 5 अपॉन 8, डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर। 8 के टेबल में 5 नहीं आता, डेसिमल लगा के आपने 0 लगाया। 8 के टेबल में 50 नहीं आता तो उससे कम जो नंबर आता है, यानी 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 माइनस किया, इसने इसे कैरी दिया, 10 में से 8 गए 2, 0 डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 2 16 20, यानी कि 10 में से 6 गए 4, 0 डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 5 40। एक डेसिमल से आप 3 दफ़ा 0 ले सकते हैं। ठीक है, एक डेसिमल आपके 3 ज़ीरोस के साथ चलता है। एक डेसिमल से आप 3 ज़ीरो जैसे से ज़्यादा 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा 0.625। ओके जी, नेक्स्ट आपका है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ में आपको पीछे समझा चुकी हूँ, 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी, कि जो भी प्लेस वैल्यू दी है उससे पहले वाली प्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे आप। अगर वो 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक है तो वो उसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन 5 से अगर 9 तक है तो उसे हम राउंड ऑफ करके कैरी से राउंड ऑफ करेंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। अब मेरे पास लिखा हुआ है 3.78, बड़ा नंबर है, 8 ने से 1 कैरी दिया तो ये प्लस होकर 3.8 हो गया। और अगला जो नंबर है यहाँ पे हम 0, जैसे हमने अगर होल नंबर्स पर यानी कि मैथ्स के चैप्टर्स पे हम कर रहे थे जिसमें हमारे पास जिन नंबर्स पे हमें राउंड ऑफ करना था, अगर वो होल नंबर होते विदाउट डेसिमल तो फिर मैं यहाँ 0 लगाती। अब मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 80 और 8 3.8 ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर हो उसके साथ अगर 0 होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं कंसिडर की जाती। इसी तरह ये 6 है, 6 ने से 1 कैरी दिया। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3.78।
आपने इसमें यहाँ 1 प्लस करवाना है। अगर बड़ा नंबर तो 7 में 1 प्लस किया 8 तो 3.8 हो गया, ये कट कर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये है 59.96, यहाँ मैंने 1 प्लस करवाया, ये कट कर क्या हो जाएगा 0। 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 वर्ग किया, 9 में 1 प्लस किया 10, 5 में 1 प्लस किया 6, तो ये क्या हो जाएगा 60.0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 196.87, 10th में हमें 1 प्लस करवाना है, 10th को रिप्लेस करना है, तो ये कट कर आपका 0 हो गया, 819 हो गया, 196.9, ये मैंने 10th राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कर रहे हैं नियरेस्ट 100 आपको राउंड ऑफ करना है। तो 1 से 100, देखें वही बात मैं कहूँगी कि अगर 0 से 4 तक की वैल्यू है तो प्लस नहीं होगा, लेकिन अगर 5 से 9 तक की वैल्यू है तो +1 होगा, और बाकी दोनों में बाकी जो नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे। अब ये नियरेस्ट 100 का नहीं, 1 10th और यूनिट 10th और 100, ठीक है, तो ये होता है 10th 100। अब ये वाला 100 का कॉलम है। अब इसके बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, यानी कि ये जो है इसको यहाँ पे कैरी देगा। अगर ये छोटा है तो ये से कैरी नहीं दे सकता, अगर बड़ा है तो वो से कैरी देगा। ठीक है, हमने जैसे पता था भाई कि डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10th और 100 होती है। अगर मुझे 10th को राउंड ऑफ करना है तो मुझे 100 को देखना पड़ेगा। अब जब मुझे 100 को राउंड ऑफ करना है तो मुझे 1000 को देखना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद वाली वैल्यू को। ठीक है, तो इसी बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर है 2 है, 2 इसे कैरी नहीं दे सकता, तो ये 8.97 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये 9 है, 9 से +1 दे सकता है, 9 ने से +1 दिया 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 ने से 1 प्लस करके क्या कर दिया 9, तो ये हो जाएगा 37.90। इसी तरह यहाँ पे ये से +1 दे सकता है, तो 9 ने से 1 प्लस किया, +1 किया तो 10, 10 ने से 1 कैरी दिया, ये हो गया 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 में 1 प्लस किया 5। ठीक है, तो ये हमारे राउंड ऑफ हो गए। ओके जी, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, गिव योर आंसर राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कुछ सम दिए मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर को आपको राउंड ऑफ कर 2 डेसिमल प्लेस में लेकर आना है, यानी कि आपके पास डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला आपका डिवीजन है, यानी कि 4 डिवाइड कर रहा है 0.26 को, डेसिमल मैंने ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया डेसिमल की वजह से। अभी यहाँ पे कट गया, ये हो गया 24, 4 6 24, 6 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और ये हो गया 0। यहाँ पे 2 0 के थे, 2 में से 2 माइनस किए 0 और 1 0, ये डेसिमल ऊपर शिफ्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 0 आ गया था। अब एक से ज़्यादा 0 आते तो 1 0 आपका क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, ये 2 बचा, डेसिमल लगाया मैंने 0 लगा दिया, 4 5 आपके पास क्या हो जाएगा 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.065। अगर कि ये थर्ड वैल्यू मेरी राउंड ऑफ हो सकती है, यानी कि ये बड़ा नंबर है तो उसने से यहाँ पे कैरी दे दिया +1, तो ये हो जाएगा 0.07, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है 3.98 और 0.8, मैंने माइनस किया 8 एज इट इज़, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 0 गए 3, तो 3.18 बचा। अब 3.18 में ऑलरेडी ये 2 डिजिट का आंसर है, इसे मज़ीद मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकती, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या है भाई 10.5 और 0.09, इन्हें प्लस करना है, कुछ नहीं है तो 0 9 5 0 1, ऑलरेडी मेरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 10.59 ही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, तो जैसे मैंने आपसे कहा डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा, ये हो जाएगा 22.5, और ये हो जाएगा यहाँ एक मूव करेगा, ये हो जाएगा 5। अब हम इसे कट कर सकते हैं भाई, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी दी है डेसिमल, 4 5 ज़ा 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4.5। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2 डिजिट लेने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगी, एक 0। ठीक है, अब यहाँ नहीं भी लगाएं 0 तो कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कहा कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 4.5 भी आंसर रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है, 56.84 मल्टीप्लाई कर रहा है 1.3 को, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 एंड 25, 6 3 ज़ा 18, 19 20, 20 का 0 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 15 16 17, 1 4 8 6 एंड 5 एज इट इज़,
प्लस कर लेंगे 5 4 9 8 6 6 12 1 13 13 का 3 करीब 5 6 और 1 7। डेसिमल आपके पास 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, ठीक है। और मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि ज़ीरो जो है अगर इसे कैरी नहीं दे सकता कुछ भी, तो ये हो जाएगा 73.89 आपका आंसर। अगला जो है 56.1 में 8.9 को पहले प्लस करना है। 9 में 1 प्लस के 10, 6 और 1 7 7 और 14 1 15, 15 का 5 1 कैरी, और ये हो जाएगा। और अब उसमें से 15.982 में से 65.0 को माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसमें से 15.982 को आपको माइनस करना है। अब माइनस नहीं हो सकता तो इसे आप कैरी दे देंगे। ये हो गया 9, ये भी हो जाएगा 9। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 में से 5 गए तो आपके पास 9 बचे, 5 में से 1 गए आपके पास 4 बचे। तो ये आपका आंसर आ गया 49.018। अब मुझे यहाँ पे इससे कैरी देना, यानी कि मेरा क्या आंसर आया 49.018। 8 इसे 1 कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा 49.1 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये मेरा राउंड ऑफ हो जाएगा आंसर। ओके जी, इसमें 73.5 को माइनस करना है 2.89 में से। 0 यहाँ पे लगाया मैंने, 5 में से कैरी दिया, 10 में से 9 गए 1, 4 में से 8 नहीं जा सकते, इसने इसे कैरी दिया तो ये हो गया 14, 14 में से 8 गए, 6 बचे आपके पास, 2 में से 2 गए 0 और 7 आपका एज इट इज। अब ये जो आंसर आया 70.61, इसमें 0.04 को प्लस कर लेंगे 5 6 0 7। ऑलरेडी 2 डिजिट ही है डेसिमल के बाद, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ द डेसिमल नंबर टू द स्पेसिफिक डेसिमल प्लेस। जितनी डेसिमल प्लेस उन्होंने गिवन की उसके अकॉर्डिंग मुझे उन्हें राउंड ऑफ करना है। पहले इन्हें प्लस या माइनस जो करना है हम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह पहले प्लस कर लेंगे भाई, 3.68 और 5.44, 8 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11, 5 6 5 3 8 8 और 1 9। अब वो कह रहे हैं कि 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि 2 से कैरी नहीं दे सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.1। अगला है माइनस करना है भाई 7.321 और 4.108। ये माइनस है, ये प्लस है। 1 में से 8 नहीं जा, 11 में 1 में से 8 नहीं जाते, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, 1 में से 0 1, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 4 गए तो 3 बचे। इन्होंने कहा है कि 2 डेसिमल प्लेस हैं, थर्ड डिजिट मेरा 3 है, 3 से कैरी नहीं दे सकता, तो 3.21 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, सी में भी आपको प्लस करना है, यानी कि 2.838 प्लस कर रहा है 6.009 को, 8 8 16 17, 17 का 7 एक कैरी, 3 और 1 4, 8 और 6 और 2 8। 2 डेसिमल प्लेस हैं, नंबर है मेरा 8.847। अब 7 इसे कैरी दे सकता है, इसने इसे 1 कैरी दिया तो ये हो जाएगा 8.8 + 1 85। 2 डेसिमल प्लेस पे मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि 25.07 माइनस कर रहा है 23.72 को। 7 में से 2 गए, 5 बचे, 0 में से 7 नहीं जा सकते, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 2 गए 0। एक डेसिमल प्लेस लिखना है आपको, 1.35 आपका आंसर है। 5 इसे 1 कैरी दे देगा क्योंकि बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 1.4 आपका आंसर। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 5 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, जिसमें सारी तरह की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबकी वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ पे गिवन की है। सो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें है ए, दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ 5 रूलर। 5 रूलर की कॉस्ट दी उन्होंने 75.50 रुपीज़। उन्होंने बोला है एक रूलर की कॉस्ट मालूम करें। ज़्यादा से कम की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल अप्लाई होता है वो होता है डिवीजन का, ठीक है। तो 5 रूलर की कॉस्ट उन्होंने दी हुई है, एक रूलर की कॉस्ट मालूम करनी है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। हाँ अच्छा जी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 75.50 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 1 5, 5 1 5, 5 में 7 नहीं आता, 10 से कम क्या आता है 5 आता है, तो आपने 5 दिया, 2 बच्चे कैरी, 5 5 25, 5 1 5 10 50, तो आपके पास 15.10 आंसर आ सकता है। और आपको अगर इस फॉर्म में करना है, यानी कि डिवीजन करके करना है, यानी कि 75
8.50 डिवाइड कर रहा है, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गए 2, ये उतारा 5 5 ज़ा 25, माइनस किया, डेसिमल ऊपर शिफ्ट किया, आपके पास बचा 50 एंड 5 10 ज़ा 50। दोनों तरह से आपके आंसर सेम आ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 रूलर इक्वल टू 15.10 रुपीज़। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ़ 2.25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ पेयर ऑफ पैंट। एक पैंट के पेयर को सीने में 2.25 मीटर क्लॉथ लग रहा है, यानी कि कपड़ा लग रहा है। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 8 पेयर ऑफ पैंट्स। एक ही क्वांटिटी दी हुई है, ज़्यादा की मालूम करनी है। एक से ज़्यादा की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एक पैंट की दिया हुआ 8 की मालूम करनी है, तो 2.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 5 द 40, 8 2 द 16, 17 18 19 20, 20 का 0 2 करिए, 8 2 द 16, 16 17 18। सो 18 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 पेयर पैंट्स, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास गिवन है 4 बैग्स कंटेन 80.54 kg, 78.76 kg, 69.87 kg, 70.93 kg ऑफ वीट। गंदम के आपके पास 4 बैग्स हैं, चारों का वजन लिखा हुआ है। हाउ मच वीट इन देयर इन ऑल 4 बैग। तो हमें टोटल वेट मालूम करना है। जब भी हमें हाउ मच टोटल ऑल टुगेदर जब भी करना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। तो चारों बैग्स की जो वेट है उसे हम प्लस कर लेंगे। 6 4 10, 10 और 10 20, 20 का 0 2 कैरी, तो 8 2 10, 10 और 10 20, 20 26, 26 और 6 32 का 2, 3 कैरी, तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 19 20, 20 का 0 2 का 30 डेसिमल एज इट इज। तो 300.2 kg वीट जो है वो आपके पास टोटल है। ओके जी, नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ वन बुक इज़ 5.38। थिकनेस यानी कि चौड़ाई जो उसकी बुक की मोटाई का है तो वो इतनी है 5.38। द थिकनेस ऑफ अनदर बुक इज़ 4.85 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द टू बुक्स व्हेन प्लेस वन एंड ऑन टॉप ऑफ एन अदर। दोनों की थिकनेस क्या होगी अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखें, तो दोनों की टोटल थिकनेस क्या होगी। तो यहाँ पर भी हमें दोनों को प्लस करना है, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे। 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 8 9 10 11 12, 12 का 2, 8 2 10 10 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10। तो 10.23 मीटर इनकी टोटल थिकनेस है। ओके जी, अमान माइलोमीटर शो दैट ही हैज़ ट्रैवल 74.7 किलोमीटर। हाउ मच मोर डज ही नीड टू ड्राइव रीच 150 किलोमीटर। उसका माइलोमीटर ये शो कर रहा है कि उसने इतने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया है। हाउ मच मोर डज ही नीड, और उसे कितनी ज़रूरत है ड्राइव करने के लिए, जहाँ उसे पहुँचना है 150 किलोमीटर तक पहुँचने के लिए, और मज़ीद कितना उसे ड्राइव करना होगा। तो 150 में से 74.7 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बाकी है, ठीक है। 150.0 लगा दीजिए, डेसिमल के बाद एक वैल्यू थी। अब 5 से कैरी देगा, खुद 4 हो जाएगा। 10 से इसने से कैरी दिया, खुद 10 में से 7 गए, 3 बचे, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 7 नहीं जा सकते, इसने कैरी दिया, 14 में से 7 गए 7। तो 75.3 किलोमीटर स्टिल रिमेन, ठीक। ये इतना किलोमीटर उनका बाकी है जहाँ पर उसे मज़ीद स्टिल रिमेन टू रीच, इतना बाकी है उसे अपनी जगह पे पहुँचने के लिए। ओके जी, नादिया स्कोर 8.9, 9.1, 9.2, 8.8 एंड 9.3 फ्रॉम 5 डिफरेंट जजेस फॉर हर जिमनास्टिक रूटीन। अपनी जिमनास्टिक रूटीन से उसने 5 जजेस से ये पॉइंट हासिल किए हैं। तो हमें बताना है व्हाट वाज हर टोटल स्कोर। टोटल स्कोर वही बात है, टोटल मालूम करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस कर लेंगे। 9 10 10 18 18 19 21, 21 का 1 2 कैरी, 8 2 9 1 2 18 9 7 9 4 36 यानी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टोटल स्कोर उनके 36.1। ओके जी, यहाँ पर है आर्यन टुक 11.2 सेकेंड एंड हाफिज 10.9 सेकेंड टू रन 100 मीटर रेस। हु वॉन एंड बाय हाउ मेनी सेकेंड्स। आर्यन ने 11.2 सेकेंड में अपनी रेस को ख़त्म किया और हाफिज ने 10.9 सेकेंड में टू रन 100 मीटर रेस को। हु वन तो हमें पता चल गया कि भाई हाफिज ने रेस को जीता है क्योंकि उसने उससे कम टाइम लिया है। एंड बाय हाउ मच सेकेंड, तो इसमें से इसे हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसने कितने कम टाइम में अपनी रेस को जीता है।
ओके जी, 11.2 में से 10.9 को माइनस करेंगे। 1 ने से कैरी दिया, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 0 में से 0 0। सो लिख लेंगे हाफिज वॉन बाय 0.03 सेकेंड्स। ओके जी, एच मौजूद है मेरे पास। नफीसा नीड्स टू बाय डजन, डजन मतलब 1 दर्जन यानी कि 12। नफीसा नीड टू बाय 12 पेंसिल्स इन ईच कॉस्ट ₹6.25। बाय हाउ मच मनी डज ही शी नीड्स। ठीक है, डजन यानी कि 12 पेंसिल्स खरीदनी है और एक पेंसिल की ₹6.25 की है, यानी एक की कीमत दी है, ज़्यादा की मालूम करनी है, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके जी, 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12 मल्टीप्लाई 1 5 5, 1 2 2 एंड 1 6 6 प्लस कर देंगे 0 10 5 एंड 7। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट यानी कि ₹75 रिक्वायर्ड फॉर डजन पेंसिल्स। ओके जी, अब कप कैन होल्ड 2.5 मिलीलीटर ऑफ टी। एक चाय के कप में 2.5 मिलीलीटर ऑफ चाय आ सकती है, यानी टी आ सकती है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ टी पॉट इज 30 ml, अगर एक टी पॉट यानी कि एक टी का फ्लास्क जिसे हम कहते हैं उसकी में 30 ml जो है वो चाय आ सकती है, तो हाउ मेनी टी कप कैन इट फिल, तो उससे हम कितने चाय के कप जो है वो भर सकते हैं। एक दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है 2.5 को 30 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 30 ml को, यानी कि 30 को डिवाइड करना है मुझे 2.5 से। तो पहले ये जो डेसिमल है मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी 30 डिवाइड एज इट इज, डेसिमल हटा कर मैंने यहाँ 1 और उसके नीचे क्या लगा दिया 0। अब आपको पता है डिवीजन जब चेंज होता है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 5 5 द 25, 5 6 द 30 एंड 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कप्स कैन फिल, तो ये आपके 12 कप्स जो हैं वो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास गिवन है द मास ऑफ पर्सन ऑन जुपिटर इज 2.7 टाइम हिज मास ऑन अर्थ। मास पर जो जुपिटर जो है, जो वहाँ पर जो इंसान का वज़न है वो 2.7 ज़्यादा है मास ऑन अर्थ से, अर्थ से 2.7 ज़्यादा है। तो अगर एक बंदे का वज़न मार्स में अर्थ में 65.5 kg है, तो जुपिटर में उसका इससे इतना ज़्यादा वज़न होगा, इतना ज़्यादा इससे होगा, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा व्हाट वुड बी मास ऑन जुपिटर, तो इसका वज़न जो है वो जुपिटर पर कितना होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 7 5 35, 3 कैरी, 7 35, 36 37 38, 38 का 3 कैरी, 7 6 42, 42 43 44 एंड 45 मल्टीप्लाई 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 6 12 1 13। तो 5 8 6 7 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लेंगे 176.85 kg मास, केजी और मास एक ही बात है, ऑन जुपिटर, उस पर जुपिटर पर उनका वजन इतना हो। ओके जी, साबिर ड्रोव 148.3 किलोमीटर ऑन मंडे, 69.8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। हाउ मेनी किलोमीटर लेस डिड ही ड्राइव ऑन ट्यूसडे। 148.3 किलोमीटर उसने मंडे को ट्रैवल किया और 69.8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे को। तो बताना है ट्यूसडे को मंडे से कितना कम जो है उसने ड्राइव किया। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब 3 में से 8 नहीं जा सकते, इसने इसे कैरी दिया, 13 13 में से 8 गए, तो आपके पास 5 बचे, 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो इसने इसे कैरी दिया, 17 में से आपके 9 चले गए, आपके पास यहाँ 8 रिमेन बचे, 3 में से 6 नहीं जा सकते, इसने इसे यहाँ कैरी दिया, 13 में से 6 गए, तो यहाँ पे आपके पास 7 बचे। तो यानी कि 78.5 किलोमीटर लेस तो उसने ट्रैवल किया है ऑन ट्यूसडे को। ओके जी, टू मेक अ सूट अ टेलर नीड 5.25 मीटर ऑफ क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल ही नीड टू मेक 13 सच सूट। एक सूट को बनाने के लिए इतना कपड़ा लग रहा है, 13 सूट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा, एक से कम से ज़्यादा पे दबा रहे हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 द 6 1 7 एंड 3 5 द 15, 1 5 द 5 1 2 द 2 एंड 1 5 द 5 प्लस कर देंगे 5 7 5 12, 12 का 2 कैरी, 5 2 7, 7 और 1 8, 5 6, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 68.25 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड, इतने कपड़े की ज़रूरत है हमें।
ओके जी। तस्लीम सेव ₹15.50 ईच डे, हाउ मच डज ही सेव इन 2 वीक्स। तस्लीम अगर रोज़ाना ₹15.50 बचाती है तो वो 2 हफ्तों में हमें पता है भाई कितने दिन होते हैं, 14। 2 हफ्तों का मतलब 14 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डे की बात की। अगर उन्होंने यहाँ वीक की बात की होती तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वीक को पहले डेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 15.50 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 0 0, 4 5 20, 20 का 0 2 कैरी, 4 5 20, 22 का 2 2 कैरी, 4 1 4 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 6। मल्टीप्लाई 1 0 5 5 एंड 1 एज इट इज। 0 0 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी। तो 200 एंड दो डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा जाए तो 217 रुपीज़ सेव इन 2 वीक्स। ओके जी, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज बेसिकली आपने हर जगह अपने रिजल्ट कार्ड, अपने रिपोर्ट कार्ड में देखी होगी। परसेंटेज एक और तरीका है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल से परसेंटेज में या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना जो है अब हम वो सीखेंगे। ओके जी, पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपके पास है, राइट फ्रैक्शन एज परसेंटेज। जब भी बात परसेंटेज की आती है तो उसका मतलब होता है 100%, हमेशा 100 के इक्वल होता है। उसके बाद हम उसे मजीद इसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं। फुल परसेंट का मतलब होता है आपके पास 100। अब वो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उससे मल्टीप्लाई करवा दें खुद 100 से, क्योंकि मैंने आपको कहा परसेंटेज इसके इक्वल होता है 100 के। सो ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो मेरे पास परसेंटेज का अपना एक स्पेसिफिक साइन होता है, ये आपका परसेंटेज, और परसेंटेज आपके पास इक्वल होता है 100 का। तो इसी तरह 32/100 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 100 से 100 कैंसिल, तो यह हो गया आपका 32%। दैन 45/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 45%। इसी तरह 80/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 आपका कैंसिल, तो यह हो जाएगा आपका 80%। इसी तरह 60/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया आपका 60%। 150/100 मल्टीप्लाई करेगा 100 को, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 150%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। आपको फ्रैक्शन को अब लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना। इवन इनके साथ आपके पास परसेंटेज के मैंने, तो सबसे पहले आप परसेंटेज, मैंने आपको कहा परसेंटेज किसके इक्वल होता है 100 के। परसेंटेज जब भी हटेगा तो डिवाइड में या इनके डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आएगा, 75/100। अब अगर ये दोनों एक टेबल में आते हैं, यानी कि मुझे पता है भाई 5 टेबल में 75 भी आता है और 100 भी आता है। 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 15 ज़ा 75। और 15 और 20 भी एक टेबल में आते हैं भाई, 5 6 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/4, ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे 50 को परसेंटेज में, यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास 0 की क्वांटिटी मौजूद है, अगर एक जैसी है तो भी कट कर देंगे। जैसे यहाँ 1 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, तो एक मैंने कैंसिल कर दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो गया। अगेन 5/100 एक टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 1/20 आपका आंसर हो जाएगा। रिड्यूस फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म, इतना कि आप इसे मजीद रिड्यूस करेंगे, इससे ज़्यादा वो ना सॉल्व हो सके। इसी तरह यहाँ पे 25/100, तो 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। 400/100। अब ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 150/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 15 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, अगला गिवन है 37/100। अब 7 ऑड नंबर है, इवन और 0 आपके पास इवन नंबर, तो ये दोनों आपस में रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह 96/100, अब दोनों इवन नंबर है, 6 और 0 इवन नंबर है, तो 2 के 2 5 ज़ा 10 और 0 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 48/250। अब ये मजीद कर सकता है, 2 25 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, राइट द एज डेसिमल। डेसिमल, अब परसेंटेज गिवन है, मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने आपसे बताया भाई परसेंटेज जब हटती है तो अपॉन में आपके पास हमेशा 100 लगेगा। 2 डिजिट है, डेसिमल हमेशा राइट साइड पे मूव प्लेस होता है, हमेशा यहाँ मुझे यहाँ से
यहाँ मूव करेगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0.35। अब यहाँ है 7/100, डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट मूव करना है। ऑलरेडी यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे 0.07। इसी तरह 2/100, 1 डिजिट है, 2 डिजिट मूव करने थे तो यहाँ लगा देंगे 0.02। इसी तरह यहाँ पर है 15/100, डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा तो 0.15। इसी तरह यहाँ है 90/100, 2 डिजिट मौजूद हैं तो ये हो जाएगा 0.90। अब 0 नहीं भी लगाएं, 0.9 भी लिखें तो भी सही रहेगा। 62/100, 2 डिजिट मूव करेगा तो 0.62। ओके जी। 77/100, 2 डिजिट मूव किए 0.77। 125/100, 2 डिजिट मूव करेगा तो 1.25। ये हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 4 आपके पास कन्वर्ट टू परसेंटेज। अब आपके पास डेसिमल है, अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। डेसिमल को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मैंने आपको डेसिमल हटता है तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 आता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0, उसे आप मल्टीप्लाई करवा दें 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 34%। इसी तरह डेसिमल हटेगा, डिनोमिनेटर में 1 लगेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर वाली डेसिमल हट जाएगा। ये हो गया 100 मल्टीप्लाई करेगा 100 से तो हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 87%। इसी तरह यहाँ पर डेसिमल हटेगा, जहाँ 1 लगेगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0, यहाँ पर आपने 100 लगाया, ये 100 से ये 100 कैंसिल तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। इसी तरह यहाँ पे भी डेसिमल हटाकर आपने 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0, 56 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 56% आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये 23/2 डिजिट है, 2 0, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल तो 23% आपका आंसर। अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, 225 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल तो 225% आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी। यहाँ पे भी आपके पास 73, डेसिमल हटा 2 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल तो 73% आपका आंसर। यहाँ पे भी डेसिमल आपने हटाकर 2 0 लगाए, ऊपर 165 एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल तो 165% आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज। फ्रैक्शन और डेसिमल जो दोनों नंबर है उन्हें आपको चेंज करना है परसेंटेज में। ओके जी। फ्रैक्शन आपके पास गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। तो पहला आंसर जो आपके पास आ गया वो आएगा 6%। मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉब्लम चेंज करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 में प्लस कर देंगे 3, 7, 7/4 मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20 तो 25 हो गया। 25 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 तो ये हो जाएगा 175%। ओके जी। 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 तो 9 4 ज़ा आपके पास हो जाएगा 36%। इसी तरह 15/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 और 15 5 ज़ा आपके पास हो जाता है 75 तो ये हो जाएगा 75%। अब ये डेसिमल में है, पहले से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 10 ज़ा ये हो जाएगा 40%। इसी तरह इसे भी डेसिमल हटाकर यहाँ पर हमने 100 लगाया, 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका 6%। ओके जी। 1.8 यानी कि डेसिमल हटेगा, डिनोमिनेटर में 10, 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 18 10 ज़ा 180%। यहाँ है 4 2 5, डेसिमल हटा 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका 425%। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन दिए, उसके आगे उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, मुझे उसमें से करेक्ट आंसर को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है।
3/5 किसका परसेंट बनेगा भाई? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 0 23 आपके पास हो जाता है 60, यानी कि 60%। तो ये आपका करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1, डेसिमल हटाकर आपने 1 लगाया, 17 एज इट इज, 0 यहाँ पर एक डिजिट है, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया 170। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 170%। तो ये वाला आपका पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 25/50 है, आपने 25/50 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 2 10, 25 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50%। तो सी में हमारे पास 50% करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 16, अगेन 16 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 16 और 100 दोनों एक टेबल में आते हैं, वो है आपके पास, क्योंकि दोनों एक इवन नंबर्स हैं, हम 2 से ही करेंगे इसे अगर, तो 2 8 16 एंड 2 50 100, तो आपके पास बचा 8/50। 8/50 भी एक टेबल में आता है, यानी 2 में आता है, 2 4 8 एंड 2 25 50। तो मेरा जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो आएगा 4/25। तो डी पे जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 4/25 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टेबल है और इसे टेबल को हमें इसमें कंप्लीट करना है। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। हमें फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल नंबर मिलेगा। अगर मेरे पास परसेंटेज गिवन है तो मुझे इसे फ्रैक्शन में मुझे पता है इसे करने के लिए क्या हो जाएगा, 50/100 होगा। और 45/100 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है 100 मुझे कैंसिल आउट कर देना है। नीचे मेरे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 45%। अब ये 0.75 है, यानी कि डेसिमल 2 डिजिट मूव करके आया है, तो यहाँ नहीं है, 75% है। और ये है 75/100, 5/100 है, डिवाइड है, परसेंटेज में करना है, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5%। 1/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास जो है ये 1% रहेगा। और जब मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो डेसिमल 2 डिजिट मूव करके 0.01 हो जाएगा। 129 है, यानी कि 129/100। 245 को 100 में डिवाइड के परसेंटेज करेंगे तो ये हो जाएगा 245%। 2.45, 5.25 है, तो ये हो जाएगा 525%। और ये हो जाएगा 525/100 इसका फ्रैक्शन फॉर्म। बहुत आसान सी चीज़ है ये आपके लिए, क्योंकि इससे उन्होंने होल नंबर दिए हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट ना कर सकें या उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट ना कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। रिजवान हैड ₹100, ही बाउट एन आइसक्रीम ऑफ ₹25, अ पिज़्ज़ा फॉर ₹45 एंड स्पेंड द रेस्ट ऑन द अदर थिंग। उसने ₹100 थे, उसमें से उसने आइसक्रीम खरीदी है 25 की, पिज़्ज़ा खरीदा 45 का, स्पेंड बनी बाकी जो बच गया उसका वो उसने दूसरी चीज़ों पर खर्च किए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मनी डिड ही स्पेंड ऑन द अदर थिंग। हमें एक फ्रैक्शन बताना है कि इतनी चीज़ों पर उसने किया, और एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज। फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है उसे, परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर रिजवान के पास 100 रुपये थे, 25 रुपये उसने, अगर मैं इन सबको प्लस करूँ भाई 25 और 45, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास हो जाते हैं 70 रुपीज़। और 100 में से मैं 70 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेंगे 30 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, एज इट इज़ ये मेरा रफ वर्क है, मैं यहाँ सॉल्यूशन अगर करूँ तो 30/100, यानी टोटल 100 रुपीज़ थे, और उसमें से जो 30 रुपीज़ जो हैं वो मेरा, ये मेरा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन स्पेंड ऑन और रेस्ट थिंग्स। ठीक है, और अगर मैं इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करूँ तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा 30%। ठीक है, ये 30, अगर आप इसे मज़ीद कट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर आ जाएगा 3/10। 3/10 आपका फ्रैक्शन हो गया और 30% आपका आंसर हो गया। ओके जी, रमीज स्कोर 45/50, 50 में से 45 उसे मैथ्स में मिले, 100/87 से इंग्लिश में मिले। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर अ हायर परसेंटेज। तो बताना है कि हायर परसेंटेज दोनों के में से कौन से सब्जेक्ट में है इसकी। ओके जी, अगर इन मैथ्स की बात मैं करूँ अगर इसके, तो उसने टोटल 45/50 है, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 करूँगी तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, और 45 2 आपके पास हो जाता है 90%। ठीक है, और इन इंग्लिश अगर मैं बात करूं आपसे जी, इंग्लिश की बात करें तो उसने लिया है 87/100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 87%। तो इन मैथ्स ही स्कोर हायर परसेंटेज। ठीक है,
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो कह रहे हैं कि वासिफ के पास 40% स्वीट्स है, 20% बिस्किट है, 10% केक है एंड 30% ऑफ चॉकलेट इन हिज फूड बास्केट। हमें इन सब को परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन के बाद इन्हें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम तमाम परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 40/100, देन 40/100, 20/100, 10/100 एंड 30/100। यानी कि सबको आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ये 0 से 0 कैंसिल तो 1/10, ये 0 से 0 कैंसिल तो हमारे पास जो है स्वीट्स का जो आ गया वो आया है आपका, ठीक है, सबकी फ्रैक्शन आ गई, बिस्किट्स की आ गई 1/5, केक की आ गई 1/10 एंड चॉकलेट की आ गई 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 75 आउट ऑफ 250 स्टूडेंट हु अपीयर इन मैथ टेस्ट इसने एंड स्कोर लेस देन 50 मार्क्स। तो इन्होंने 50 मार्क्स से कम स्कोर किया। व्हाट परसेंटेज स्कोर डिड स्कोर लेस देन 50 मार्क्स। ठीक है, तो बताना है इसको, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है जी, तो अब कर लेते हैं भाई, 70/250 है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ये 0 से 0 5 5 25, 5 2 10। ठीक है, और अब 5 और 2 नहीं आते तो 5 1 5 एंड 5 1 5, 6 7 5 6 30, 16 2 आपके पास जो है, सॉरी 5 4 20, तो 14 2 आपके पास हो जाता है 28, यानी कि 28% स्टूडेंट्स स्कोर लेस 50। ठीक है, 28% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 50 से कम मार्क्स हासिल किए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर ई मेरे पास मौजूद है। आउट ऑफ 520 स्टूडेंट्स इन स्कूल, एक स्कूल में 520 बच्चे हैं, 40% आर गर्ल्स ऑन द रेस्ट आर बॉयज़। 40% जो है मेरे पास गर्ल्स हैं और बाकी जो है वो हमारे पास बॉयज़ हैं। तो हमें परसेंटेज ऑफ बॉयज़ बताना है, नंबर्स ऑफ बॉयज़ बताना है और नंबर्स ऑफ गर्ल्स हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है तो मुझे 5 जो परसेंटेज है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई बॉयज़ की परसेंटेज बताएं, मुझे बताया भाई टोटल परसेंट मेरे पास क्या होता है 100 होता है। अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ परसेंटेज मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 60%। अब मैं अगर मैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ मालूम करूँगी तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ मालूम करने का तरीका ये है कि 60 यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट 520 से मल्टीप्लाई करवा दें आप 60% से। मैंने आप देखा कि परसेंटेज इक्वल होता है 100 के, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 52 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 5 30 एंड 112 आपके पास यहाँ पर बॉयज़ आ जाएंगे। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर मुझे मालूम करनी है तो जितने स्टूडेंट्स हैं उसे मैं जितनी परसेंट ऑफ गर्ल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी, यानी कि 520 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 4 5 20, तो 208 आपके पास गर्ल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, इन एप्टीट्यूड टेस्ट शान वॉज एबल टू आंसर 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करेक्टली, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर। 25 से 20 सवाल शान ने सही दिए हैं, हमें उस आंसर जितने उसने सही दिए उसे हमें परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो आपको 20 आउट ऑफ 25 है यहाँ पर, तो 20/25 मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो 25 1 25 एंड 25 4 आपके पास 100 होता है। तो 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 एंड 24 80, यानी कि 80% जो है इसने आंसर्स को जो है इसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 80% करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 डेसिमल कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।